और अब खबरें तफसील से। श्रीनगर में बड़ी साजिश बेनकाब की गई है। जी हां, खबर श्रीनगर से है। खबर के मुताबिक एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 43 अफराद को हिरासत में लिया है। ये तमाम लोग एक होटल में ईद मिलन पार्टी में शरीक थे। हिरासत में लिए गए तमाम अफराद अलहदगी की तहरीक को बहाल करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने इनकी साजिश को नाकाम बना दिया। गिरफ्तार तमाम अफराद साबिक दहशतगर्दों और अलहदगी पसंद लीडरों के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। चंदनवाड़ी बालतल से बड़ी खबर है। बालतल से अमरनाथ यात्रा बहाल कर दी गई है। 3 दिनों के बाद यात्रा बहाल हुई है। बालतल बेस कैंप से यात्री रवाना हो चुके हैं और बताया जा रहा है कि तकरीबन 15,000 यात्री पवित्र गुफा के लिए रवाना हो गए हैं। नूरवन बेस कैंप से आज एक और जत्था रवाना हुआ। पहलगाम रूट से कल यात्रा हुई थी बहाल। तो इस वक्त की एक अहम खबर आपको दे रहे हैं। खबर यह है कि चंदनवाड़ी बालतल से अमरनाथ यात्रा बहाल कर दी गई है। 3 दिनों के बाद यात्रा बहाल हुई है और बालतल बेस कैंप से यात्री रवाना हो चुके हैं। बताया जा रहा है तकरीबन 15,000 यात्री पवित्र गुफा के लिए रवाना हुए हैं। नूरवन बेस कैंप से आज एक और जत्था रवाना हुआ। पहलगाम रूट से कल यात्रा हुई थी बहाल। आज 3 दिन के बाद धूप हुआ है। हम लोग यात्रा के लिए जा रहे हैं। हम लोग बहुत हैप्पी हैं। बालतल से यात्रा बहाल कर दी गई है। 3 दिनों के बाद ये यात्रा बहाल हुई है। मौसम की वजह कर इस पे कुछ रुकावट आई थी। चंदनवाड़ी बालतल से बड़ी खबर है। बालतल से अमरनाथ यात्रा बहाल कर दी गई है। 3 दिनों के बाद यात्रा बहाल हुई है। बालतल बेस कैंप से यात्री रवाना भी हो चुके हैं। तकरीबन 15,000 यात्री हैं जो पवित्र गुफा के दर्शन के लिए और पवित्र गुफा के लिए रवाना हुए हैं, जहां वो बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। नूरवन बेस कैंप से आज एक और जत्था रवाना हुआ। पहलगाम रूट से कल यात्रा हुई थी बहाल। मुदस्सिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सीधे तौर पर मुदस्सिर, कितनी बड़ी ये एक जाहिर है सुखद खबर है उन लोगों के लिए जो यात्रा पे रुक गए थे या जिन्हें यात्रा रुकने से वजह कर वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, लेकिन अब वो फिर से वहां से यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि जो जम्मू से श्रीनगर जो हाईवे है उसकी वजह कर जो वहां से जिनको आना था वो नहीं आ पा रहे, लेकिन बालतल से जो यात्री हैं उनमें कितना उत्साह है इसको लेकर अब? बिल्कुल विशाल, बड़ी बेहद ये अहम खबर है कि जो बालतल की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर जो 3 रोज से यात्री का काफिला जो रुका हुआ था तो उसको बुलाकर आज जाने की इजाजत दे दी गई। और इस हवाले से अगर गुज़श्ता 4 दिनों की बात करेंगे तो 4 दिनों से ये यात्री जो थे वो बेस कैंप में रुके थे, तो जिसकी वजह से यात्रियों की एक बहुत बड़ी तादाद वहां पर जमा हो गई थी। लेकिन मौसम में नुमाया बेहतरी के साथ ही जो आज यात्रियों का ये काफिला है उसको आगे बढ़ने की इजाजत दे दी गई। और जिस तरह से आपने कहा कि नूरवन बेस कैंप की अगर हम बात करेंगे तो कल ही वहां से यात्रा बहाल हो गई थी और कल ही वहां से यात्रियों का जत्था जो था वो रवाना हो गया था। लेकिन बालतल से एडमिनिस्ट्रेशन को ने ये फैसला किया था कि अभी जो रिस्क है वो उठाना नहीं चाहते थे, तो इस वजह से कल यात्रियों को वहीं पर रोका गया और उनको आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। क्योंकि बालतल ट्रैक की अगर हम बात करेंगे तो काफी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है यात्रियों को संगम टॉप तक लेकर, तो इस वजह से जो ट्रैक था वो काफी स्लिपरी था। लेकिन आज मौसम में नुमाया बेहतरी के साथ ही यात्रियों के इस जत्थे को रवाना किया गया। और जो अभी तक जिस तरह से आपने कहा कि 15,000 तक जो यात्रियों की तादाद है वो बालतल से मुकद्दस गुफा की जानिब रवाना हुए और अगर सोर्सेज की माने तो लगभग ये तादाद जो है वो 18,000 से तजावुज कर जाएगी। और इसी तरह से जो हेली सर्विसेज है यानी कि जो चॉपर सर्विसेज है, चॉपर खदमात, तो उनको भी कल ही उस बहाल कर दिया गया था। और बालतल और पहलगाम दोनों जो एरियल ट्रैक्स है तो वहां से जो परवाजें हैं वो लगातार चल रही है पंचतरनी और पहलगाम के बीच में और पंचतरनी से लेकर बालतल के बीच में। तो कुल मिलाकर अभी देखा जाए तो यात्रियों में काफी जोश और उत्साह है। हालांकि 3 रोज तक 4 रोज तक ये यात्री जो है वो एक ही जगह पर रहे, लेकिन इसके बावजूद भी जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं देखने को मिल रही है और काफी जोश जो है वो बराबर है। और यात्री चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द
मुकद्दस गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए वहां पर पहुंच जाए और वहां पर जो अपनी अपनी मनोकामनाएं हैं वो रखे। तो जिस वजह से जो यात्री है उनमें काफी जोश और अकीदत पाई जाती है। और जहां तक भगवती बेस नगर कैंप जम्मू की आपने बात की, तो वहां से यात्रियों का कोई भी काफिला आज रवाना नहीं होगा, क्योंकि जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है तो उस पर आज इंतजामिया ने ट्रैफिक को मुकम्मल तौर पर सस्पेंड कर दिया है और उसकी वजह से जो यात्रियों का नया काफिला है वो भी यहाँ रवाना नहीं होगा। लेकिन जो मुख्तलिफ बेस कैंप्स में, चाहे रामबन की बात करेंगे या फिर जो मीर बाजार या वॉलनट फैक्ट्री की हम बात करेंगे, तो वहां पर जो यात्री रुके थे तो उनको अभी जो है आगे बढ़ने की इजाजत दे दी गई है। तो उनको या तो बालतल बेस कैंप पहुंचाया जाएगा या फिर नुनवन का जो यात्रा बेस कैंप है वहां पहुंचाया जाएगा। तो कुल मिलाकर अभी इंतजामात की भी हम बात करेंगे तो काफी इंतजामात किए गए हैं यात्रियों के लिए, यात्रियों की सुरक्षा को लेकर, यात्रियों की जो सुविधाएं हैं उनको लेकर। तो ये कोशिश की जा रही है कि यात्रियों को किसी किस्म की तकलीफ ना उठानी पड़े। और यही वजह थी कि 3 रोज तक लगातार यात्रा को बंद करना पड़ा। और जिसके बाद जो बीकन यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है, पहली बार इस साल देखा गया कि उनको ये ट्रैक की मरम्मत का काम जो है वो सौंप दिया गया है। और इस बार भी बीकन के लिए काफी बड़ा चैलेंज था। अगर शेषनाग की बात करेंगे या फिर पोशपत्री की बात करेंगे तो वहां पर काफी बर्फबारी भी हुई थी। और जो ही मौसम में नुमाया बेहतरी हुई तो सबसे पहले जो कोशिश थी बीकन की वो ये थी कि इस स्लिपरी ट्रैक को बहाल किया जाए और जो बर्फ ट्रैक पर जमा हुई थी उस बर्फ को भी हटाया जाए। और इस बार भी जो बीकन ने मुकर्रर वक्त के अंदर अंदर ही इस हदफ को पूरा कर लिया, इस चैलेंज को पूरा कर लिया और यात्रा अभी हम देख सकते हैं कि रवा दवा है। मुदस्सिर, अब क्या फोरकास्ट कर रहे हैं वेदर और जो मौसम विभाग का आगे को लेकर के जो अनुमान है वो क्या है? ये यात्रा तो अब चल पड़ी है, लेकिन मौसम आगे कितने दिनों तक इस तरह का ही, यानी कि जो हम कह सकते हैं खुशगवार, जो यात्रियों को जिसमें कोई तकलीफ ना हो, ऐसा इम्कान कब तक है बने रहने का? बिल्कुल, अगर वेदर प्रेडिक्शंस की हम बात करेंगे तो 9 तारीख यानी कि कल तक जो वेदर प्रेडिक्शंस थी कि कल तक बारिश हो जाएगी 9 तारीख 9 जुलाई तक, तो उसके बाद आज 10 जुलाई है तो 10 जुलाई को देखा जा रहा है कि मौसम में काफी बेहतरी आई है और आइंदा दिनों तक इसी तरह का मौसम रहेगा। हालांकि कहीं कहीं पर जो है क्लाउडी एटमॉस्फेयर भी रहेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है जिस तरह से वेदर प्रेडिक्शंस की जा रही है कि यात्रा पर उसका कोई खासा असर नहीं पड़ेगा। तो अभी भी हम देख सकते हैं कि काफी खुशगवार मौसम है और जो कि हिमालयी ट्रैक है, चाहे चंदनवाड़ी से लेकर मुकद्दस गुफा तक या फिर बालतल ट्रैक की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर काफी सुहाना मौसम है, जिसकी वजह से यात्रियों में काफी खुशी पाई जा रही है। और यात्रियों को भी इसी बात का इंतजार था कि मौसम कब बेहतर हो जाए और उनको आगे जाने की जो अनुमति है वो दी जाएगी। और दूसरी जानिब जिस तरह से दरिया लेदर में अगर पानी के बहाव की हम बात करेंगे तो वो भी रिसीड हो रहा है दरिया जहलम में, जो कि कल तक खतरे के निशान से ऊपर पानी बह रहा था, तो वो वाटर लेवल अब जो है डिक्रीज हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता जो सतह आब है उसमें नुमाया कमी वाक़ हो रही है। और जिसकी वजह से यहाँ पर आम लोगों ने भी राहत की सांस ली है और जिस तरह से सैलाबी खतरा जो मंडरा रहे थे उसमें कहीं ना कहीं काफी हद तक कमी आ चुकी है और अब इंतजामिया ने भी राहत की सांस ली है। और इंतजामिया के लिए अब यही चैलेंज है कि किस तरह से यात्रा को जो है रवां दवा रखा जाए और यात्रियों को हर किस्म की सहूलियत जो है वो बहम पहुंचाई जाए। और बड़ा चैलेंज जो है वो नेशनल हाईवे को बहाल करने का है और उस पर भी शदोमत से काम जो है वो जारी है। रामबन स्ट्रेच की अगर हम बात करेंगे, जहां पर ये T3, T4 या T5 की हम बात करेंगे, वहां पर एक स्ट्रेच जो था वो ढह गया था और उसको भी हंगामी बुनियादों पर जो है मरम्मत की जा रही है उस ट्रैक की। और ये कोशिश की जा रही है कि सबसे पहले जो यात्री जम्मू में दरमांदा हो गए हैं उनको जल्द से जल्द कश्मीर पहुंचाया जाए और जो यात्रियों का ये काफिला है उसमें किसी किस्म की रुकावट पैदा ना हो। जी मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो बालचल बेस कैंप से जो है लगातार यात्रा अब जारी है और मौसम बेहतर है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के ये आपको बताना चाहेंगे कि जम्मू श्रीनगर नेशनल